इसलिए पढ़ रहे हैं। ग्रंथ तो अपना ये समाधि मरण भी मोक्ष माया प्रकाशक के अंतर्गत नहीं है। अभी प्रकाशक लोगों ने क्यों इसमें जोड़े हैं, आपसे कुछ नहीं, धर्म की चर्चा है। कल पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सिद्ध श्री, देखो ये पहले क्या लिखा जाता था, मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य सब साधर्मी योग्य लिखी टोडरमल के श्री मुख विनय शब्द अवधारण करना है। क्या चीज? हाँ, श्री प्रमुख विनय शब्द, अच्छा मैं गलत पढ़ गया था। श्री प्रमुख क्या शब्द था? विनय शब्द अवधारण करना। मैं कोई उदंडता से या अपने उससे नहीं, बड़ी विनयता से। और किन से कह रहे हैं? अध्यात्म रस के रोचक। मैंने सोचा एक दिन के नाम लिखने की क्या जरूरत थी, सीधी चिट्ठी लिखते तो हो सकता है लोगों को शंकाएं होती, कौन सी चिट्ठी, कहाँ की चिट्ठी, कुछ तो भी आपने, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि किन को लिखी गई थी, कहाँ से लिखी गई थी। न्याय समझ में आ गया नहीं? यहाँ यथा संभव आनंद है। हाँ, संस्कृत में एक पत्रावली में एक बात लिखा ही जाता था, पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, समझे चाहे ना समझे, अत्र कुशलम तत्रास्तु। इस सभी चिट्ठियों में पुरानी उठाकर देख लो आप, अत्र कुशलम, यहाँ सब कुशल है, तत्रास्तु, ऐसी कुशलता आपकी भी होगी। ये वाक्य लिखा ही जाता था हैं। और गांव के लोग आखिरी में एक दोहा भी लिखते थे। आखिरी में, ये शुरू में लिखा जाता था, आखिरी में एक दोहा भी लिखते थे। पत्री वंचन के समय जो जन बैठे हों, यथा योग्य कह दीजिए जो जिस लायक हों। पूरे गांव भर को चिट्ठी हो गई हो। अरे हम जब पढ़े हैं तो जो जिस लायक हो, जिस लायक माने मैंने लिखने वाला मैं हूं ना। अरे मेरा मित्र है तो मित्र के अनुसार बोल देना। काका जी, दादाजी, मामा जी, नाना जी जो भी बैठे हैं, भाभी जी, बुआ जी, उनको यथा योग्य। कि पहले पुराने जमाने में लिखा ही जाता था ऐसा। हाँ, प्रारंभ तो कहां से करेंगे? हाँ? सिद्ध श्री मुल्तान नगर। अब तो बहुत सारी बातें, विषय बदलते जा रहे हैं। तब वो पुरानी कहती है भैया पुराने जमाने में, इसलिए तो मैंने कहा है पुराने जमाने में, आज के समय की कहाँ कह रहे हैं। यहाँ यथा संभव आनंद है और तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहज आनंद की वृद्धि चाहिए। तो अब ये यथा संभव आनंद है का अर्थ क्या? शरीर का नहीं, परिवार का नहीं, हमें जो ज्ञान है, हमको जो अनुभूति है, उसका यथा संभव जितना होना चाहिए वो हमें तो आनंद है। कुछ आया? और तुम्हारे भी चिदानंद घन के अनुभव से सहज आनंद की वृद्धि चाहिए। आनंद है ऐसा नहीं लिखा। अरे जैसे आपने लिखा ना यहाँ आनंद है, तुम्हें भी आनंद होगा। हमें तो आपके चिदानंद घन के आनंद की वृद्धि चाहिए। क्या गजब की बातें हैं। हम तो जो हैं सो हैं, आपके तो आनंद की। अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भवानी दास जी पर आया था। आया हो उनके यहाँ,
उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मी ने लिखे थे। तुमने वहां दिया होगा पत्र, वहां से हमारे पास आया ये समाचार है। सो भाई जी, ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं, अभी भी बहुत थोड़े हैं। हाँ, कितने रसिक हैं किसके? अध्यात्म के। अध्यात्म क्या है? द्रव्यान योग सुनना, समय सार सुनना, प्रवचन सार सुनना है। हिंदी में ही रट लो, संस्कृत में याद रखना आपको मुश्किल है। अब हम तो पढ़ाते रहे ना बरसों, इसलिए वो रटे हुए हैं। अब समझ में आया ना? देखो, पढ़ाते थे तो हमको तो रट गए, आपको रटना इसलिए संभव नहीं है, संस्कृत का कि भाषा नहीं है और क्वचित कदाचित प्रयोग होता है। तो बृहद्रव संग्रह में अध्यात्म की मिथ्यात्व रागा समस्त विकल्प जाल परिहरेण स्वस्वरूप अनुष्ठिति अध्यात्म। कुछ आया समझ में? मिथ्यात्वादी समस्त विकल्पों के जाल के परिहार पूर्वक स्वस्वरूप में अनुष्ठान करना, उसका नाम अध्यात्म है। तो स्वस्वरूप कौन है? चिदानंद घन। तो वही तो कह रहा हूं, स्वस्वरूप का अनुष्ठान क्या है? चिदानंद। अब आप इसको ज्ञानानंद भी कह सकते हो, क्योंकि चिद के दो भेद हैं, ज्ञान चेत और दर्शन चेत। ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना नहीं, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो ये ज्ञान चेतना के दो भेद हैं। कौन कौन से? ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। कर्म और कर्म फल चेतना तो अपने का प्रकरण ही नहीं है। अरे कर्म चेतना, कर्म फल चेतना का तो अर्थ ही नहीं है। कुछ आ गया समझ में? नहीं, एक मिनट में ये भी अपन समझ लें। कर्म चेतना माने क्या? कि काम करे जाओ, बस काम करे जाओ आप तो। कि कर्म फल चेतना कि आप तो भोगे जाओ। कर्म के फल को भोगते रहना, उसमें सारा अपना उपयोग लगाए रखना, ये कर्म फल चेतना है। और काम करने में कर्म चेतना है, और जानने देखने में ज्ञान चेतना है। दोनों में फर्क है, समझ में नहीं? बताओ। एक ही जगह में तीनों लोग मुझे दिख जाते हैं। बफेट में गया था, मैंने कर्म चेतना भी देखी, कर्म चेतना वाले, कर्म फल चेतना वाले भी देखे और ज्ञान चेतना वाले भी देखे। तीनों लोगों से मेरा भेंट हुई। कैसे? कि जिनका खाने में आनंद था। अरे जो चीजें बनी ना, आप जैसे कहते ना, आपको गिनती से क्या मतलब है, आप तो फल खाइए, हैं? आम खाओ, पेड़ काहे को गिनते हो? तो स्टॉलों पे बस भोगने का काम उनका, और कोई काम नहीं। कौन सा ज्ञान काम कर रहा है? ठीक। और वो जो बेटर खड़े और मालिक, उनका काम क्या है? काम अच्छा होना चाहिए, काम बढ़िया करो, कोई चीज की कमी नहीं आए। वो व्यवस्था में पूरा दौड़ धूप कर रहा है। जिनको बफेट में भोजन ही नहीं करना है, अब गए हैं किसी कारण से, वे सब क्या कर रहे हैं? वे सब क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख रहे। देखो जैनियों की दशा, देखो इन स्वाध्यायियों की दशा, और क्या। हाँ, ये समझदार सामने बैठ के सुनते हैं मेरे। हाँ, मैं इनको रोज देखता हूँ, मंदिर आता हूँ तो। और ये देखो जी खड़े खड़े, बढ़िया है। जी हाँ, जब मुझे अपने रतनलाल जी
आसाम वाले अपने यहाँ आते थे स्वाध्याय में। रतनलाल जी आसाम वाले, कपड़ा मार्केट में रहते थे। उन्होंने सुनाया कि एक जगह, नाम नहीं बताऊंगा जगह का ना, विद्वान का, कि एक जगह हम वहां गए, रात्रि का समय था और पंडित जी कचौरी और समोसे सब सेवन कर रहे थे। तो बोले पहले तो हमको शंका हुई, ये कई बार ऐसा होता है ना, बिल्कुल भ्रम पैदा हो जाता है। तो बोले हमको भ्रम हुआ, तो हम उनके पास गए तो पक्का हुआ कि वही विद्वान हैं। फिर भी तो हमने कहा पंडित जी ये अमुक वस्तु लाऊं? तो बोले नहीं, मैंने सब ले ली। इसका मतलब उनने अपना ज्ञान, अब समझ में आ गया नहीं आया? तो वे ज्ञाता दृष्टा थे क्या कर्म फल में थे? अब समझ में आया नहीं? जानना देखना, ना उसमें अच्छा मानना, नहीं इतना ही नहीं, ना बुरा मानना, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। तो क्या करें? ये कौन सी चेतना वाले हो गए? ज्ञान चेतना। और जिनको अच्छा बुरा जो कुछ भी लग रहा है वो कर्म फल चेतना, कर्म चेतना। जिनको बहुत बुरा लग रहा है, देखो ये खा रहा है, ये खा रहा है, ये भी कर्म फल को ही भोग रहे। और क्या आगे समझेंगे? सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे लिखें। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। धन्य हैं जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। स्व, आत्मा और अनुभव, तीन वाक्य हैं वो। स्व, आत्मा और अनुभव, तीनों से मिलकर बना स्वात्मानुभव। स्व हमेशा शुद्ध होता है। निज में शुद्धता हो या ना हो ये नियम नहीं है, हो भी सकता नहीं भी होता है। कुछ फर्क है समझ में? निज में बहुलता पृथकता से होती है और स्व में बहुलता अंतरंग से ही होती है, बाहर से कम नहीं आया समझ। आज तक आपने किसी मित्र से कहा मेरा स्व संबंध है बहुत, क्या कहते हो? उनसे मेरा बहुत निजी संबंध है, निकट का संबंध है, ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। अरे ये हमारा बहुत निजी संबंध है, आप चिंता मत करिए। हैं? तो जैसे निज पर का विवेक, इसका अर्थ है कि आत्मा का और आत्मा से भिन्न जो पदार्थ है उनको मुख्य करके कह रहे। हाँ, लेकिन जिनको भाषा का ज्ञान नहीं हो, उनने कहा वो तो जो प्रयोजन चल रहा है उसको अर्थ कर लेना, वहां फिर बहसबाजी में मत पड़ना। और स्व हमेशा अभेद में होता है, इसलिए स्व में स्वरस शब्द आता है, निज रस नहीं है। आपको कुछ फर्क आया समझ में? और अगर निज रस कहें कहीं तो उसका अर्थ है कि रागादि में ही उसमें निज रस है। जैसे पूजा में, भक्ति में, सामायिक में जो आपको आनंद आ रहा है वो निज रस कहलाएगा, स्वरस नहीं। कुछ फर्क। और प्रसंग में यदि वहां भी निज शब्द का प्रयोग है तो फिर भाषा विज्ञानी मत बनना, अभिप्राय को समझ लेना कि क्या कह रहे हैं। तो मैं भी तो कह रहा हूं कि वहां फिर भाषा का नहीं, अभिप्राय का अर्थ समझ लेना चाहिए। आ गया समझ? वही कहते हैं, पद्मनंदी पंचविंशतिका का ये श्लोक है। तत्प्रति प्रीत चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितं सा भवेद् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने कहा ना, प्रसन्न चित्त से, तो आप कौन से अप्रसन्नता से सुनते हो, लेकिन वो प्रीति से नहीं सुनते हो। अरे बताता हूं, आप चिंता मत करो, सब बताऊंगा। मुझे आपसे मिलकर
बहुत प्रीति हुई है, क्या कहते हो? मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, आप जैसे विद्वान से, आप जैसे साधर्मी से, आप जैसे दानदाता से। क्या कहते हो आप? प्रीति हुई है कि प्रसन्नता हुई? अरे क्या इसमें तो तकलीफ नहीं है ना? प्रसन्नता ही बोलते हैं ना, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, प्रीति नहीं हुई। आचार्य क्या कह रहे हैं? उसको, तत् माने वह माने कौन? जो पहले कह चुके हैं, उसके प्रति प्रीति उत्पन्न होना। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, उस प्रीति चित्त से। हाँ? अभी आप बताओ, अब प्रीति भी बता देता हूं, फिर फिक्र मत करो। घर के लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई और जिसने देखा है उसे प्रीति हो गई। आप देखो जरा, बताता हूं। लड़की के माता पिता, भाई बहन, सब लोगों ने लड़का देखा, देखने आया था ना लड़की को। हाँ? सुंदरता, शिक्षा, घर का वैभव इत्यादि सब बातें अच्छी देख ली, पहले जान ली ना। और वो जब देखने आया तो घर के लोगों को क्या है? प्रीति के प्रसन्नता। अरे बोलो ना। हाँ? और लड़की को भी बात जम गई कि नहीं, बहुत अच्छी है, धार्मिक है इत्यादि। उसे उससे क्या हो गई? प्रसन्नता के प्रीति। फिर जितने बार मिलेंगे वो प्रीति बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी? अब बिल्कुल समझ में सहज आ रहा है, नहीं बोलो। अब वो जितने बार भी जब भी आएंगे, घर के लोग तो प्रसन्न हो जाएंगे कि आप आए, बहुत प्रसन्न हुए। अरे आप इंदौर आ ही रहे थे, फ्लाइट से 2 घंटे का टाइम था, कहाँ रुकते, आप यहाँ आ गए, तो घर के लोगों को प्रसन्नता हुई और उसे। तो ऐसे ही उस शुद्ध चिदानंद चैतन्य आत्मा के प्रति इस परिणति को प्रीति से सुने। दोनों में फर्क आया समझ में? नहीं। प्रीति से, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, प्रति शब्द है ना, तत्प्रति, उसके प्रति अन्य लोगों को प्रसन्नता होती है। और जिसने वरण किया है, अभी वरण हो नहीं गया है, केवल अरे अभी वरण थोड़ी हुआ है, लेकिन स्वीकार कर लिया ना। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। अब घर में जब जब उस लड़के के विषय की चर्चा चले, उसकी महिमा की, हाँ हाँ हाँ, अभी पैकेज कितने का था? 21 का। अभी सगाई हुई नहीं है, तो समाचार मिला उसके 41 हो गए। उसी कंपनी में, दूसरी जगह नहीं। पोस्ट भी घर के लोगों को, और जिसे को वरण करना है उसे बोलो क्या बढ़ गया? अरे उसके प्रति प्रीति हुई नहीं हुई। और व्यवहार में यहां तक भी कह दें यह लड़की बड़ी भाग्यवान है। भाई क्यों? अकेली भी तो हाँ भरी, वो देखो इनको अचानक इतना उछाल आ गया है। ऐसा घटा लेना। तत्प्रति प्रीत चित्तेन, प्रीति चित्त से, और चित्त माने चैतन्य। तत्प्रति प्रीत चित्त से, प्रीति चित्त से, उपसम से नहीं, उपसम भाव से नहीं। किससे? चित्त से। चित्त माने चैतन्य, चैतन्य माने रागादि से रहित, उससे लगा करके सुने तो निश्चितम सब अवेत भव्यो, वो निश्चित ही कैसा है? एन वार्तापि ही श्रुता, ऐसी जो तत्व की वार्ता है, शुद्धात्म स्वरूप की वार्ता है, वो श्रवण करता है
तो निश्चित ही एक तो वो भव्य है और भविष्य में निर्वाण का पात्र है। तो बोले वो तो सबको ही होता है। मैंने कहा जिस कन्या को उसकी महिमा बताई जा रही, वो क्या हमको तो नींद आ रही है, अब कल बताना आप, अभी तो हम सोने जा रहे, आप कल बता देना। हर कोई बात भगी थोड़ी जा रही है। हाँ, मैंने पत्र आते थे ना, बोले पत्र आया है, आया होगा, कल पढ़ लेंगे। कौन सा पत्र, कौन सा भगा जा रहा है, रखा जेब में और रख लेते हैं, कल पढ़ेंगे। प्रीति है, हाँ? अरे प्रीति है नहीं है। अब पढ़ा, आधा पढ़ लिया, आधा छोड़ दिया, अब आधा कल पढ़ लेंगे। इसका अर्थ है अभी नहीं, आगे क्या होगा आगे की नहीं, अभी उसे जैसी प्रीति चाहिए, या तो उसे वो स्वीकार नहीं है, अरे या तो उसे स्वीकार नहीं है। अब होगा जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी उसे स्वीकारता है या नहीं है। और यदि अब लड़के की तरफ आ जाता हूं, मुझे कोई ऐतराज थोड़ी है। क्यों, जब तुम्हारे लिए बस हर तरह से लड़की पसंद होगी, शिक्षित है और ऐसा इत्यादि, फिर तुम्हारे पास खबर आ जाए उसे बहुत फीवर आ गया है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है और तुम इसी नगर में रहते हो, तुम्हारी ताकत है कि देखने नहीं जाए? बोलो। नहीं, औपचारिक वालों की नहीं कह रहे, बहुत सारे रिश्तेदार औपचारिक जाते हैं। हाँ, जाना भाव नहीं है, पर क्या करें। लेकिन उस लड़की से पूछो, लड़के से पूछो, हाँ? तो अगर तुम्हारी परिणति में राग आदि का कोई विकार आ गया है, राग भाव का, तो चैतन्य क्या करेगा मुझे ये बता दो। हाँ, कुछ फर्क लगा समझ में नहीं? तत्काल उसी समय नहीं, विकारों से निकालो है। और कल्पना करो लड़की वाले आर्थिक परिस्थिति से कमजोर हों, अरे ये संभव नहीं है क्या? अच्छा बता दो, परिस्थिति से कमजोर हैं और लड़के वाले, तो वे चिकित्सा का पैसा कौन देगा? हैं? बिना ही कहे होगा। तो ये पर्याय पहले से मिथ्यात्व में थी, ज्ञान के प्रयोजन से बहुत कमजोर है। किससे? और अब राग आदि विकल्प पैदा हो गए और ये त्रिकाली चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा प्रारंभ से ही संपन्न है, तो परिणति की पूरी संभाल करेगा कि नहीं, बता दो आप। अरे उस परिणति की पूरी संभाल करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए कह रहे वो प्रीति चित्त से सुनता है, वो निश्चित ही भव्य है। और भविष्य में ऐसी प्रीति वालों के भविष्य में नियम से पानी ग्रहण होगा। जिनको प्रीति नहीं आए, नहीं पड़ोस में ही रहते हैं, और लड़की बीमार हो गई और एक देखने तक नहीं आए कोई भी, ये संबंध होगा? बोलो। अरे होगा। जब पड़ोस में ही रहते हैं और पड़ोस में अस्पताल में भर्ती रहे, 8 दिन तक एक दिन भी नहीं आए देखने कोई भी, ये संबंध लायक है परिवार? बात करते हो यार। लोक में ही देख लो आप, तो जो चैतन्य इस राग में परिणति की उपचार ना कराए, अर्थात उसे वीतराग में ना बनने में सहयोग करे, तो इसका अर्थ है वो अभी भविष्य में नहीं, आगे क्या होगा नहीं, अभी नहीं दिख रहा बस। और जिनको प्रीति है वे भविष्य में नियम से निर्वाण के पात्र होते हैं? वह निश्चय से भव्य है अल्पकाल में। कब? अल्पकाल में। अब लड़के ने कहा हमको तो भैया इस तारीख को वहां जाना ही जाना है, विदेश जाना है, फिर हम लौट के तो पता नहीं कब आ पाएंगे, तो फिर क्या करना बताओ?
अब तारीख देखें, मुहूर्त देखें कि अब तो जो कुछ भी हो, जो समय मिल रहा हो करो। ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, तो चैतन्य आत्मा को तो सिद्धालय में जाना है और अब आयु थोड़ी बची है, तो ये परिणति को क्या करना होगा कि पूर्ण वीतरागतामय बन करके और साथ में भावी निर्वाण भाजनम। अब बताइए आप कितनी मर्म की बात कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, और हमें कितना समझ में आ रहा। भविष्य में है, अभी तो तुम सभी मोक्ष जाओगे भविष्य में, परंतु अभी आपको प्रीति चित्त से नहीं सुनते कि सुनते हैं हम तो फिर तुम भी इसी की कोटि में आ जाओ कि अभी प्रीति तो नहीं है। हाँ, है न्याय कुछ समझ रहे नहीं। सो भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। देखो क्या शब्द है, तुम पूछ रहे या लिख रहे, सो हम बता रहे, ऐसा नहीं लिख रहे। वो कह रहे आपने जो प्रश्न लिखे हैं हम अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। अरे हम अपनी बुद्धि अनुसार क्या लिखते हैं? सो जानना और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें। पहले पत्राचार चलता था, फोन वोन तो थे नहीं उस जमाने में कि फोन से पूछ लेंगे। हाँ, चलो आपकी प्रीति पूछ लेता हूं मैं, आपको कितनी प्रीति है। अच्छा, कोई प्रश्न खड़ा हो जाए आपको कुछ चर्चा में, आप और वो पंडित जी बाहर रहते हैं, आप जाओगे उनके पास घर पूछने कि मोबाइल पे यहीं बैठ के पूछ लोगे? बोलो जरा। वो तिलक नगर में रहते हैं पंडित जी, आप मल्हारगंज में रहते हो, और कोई शंका हुई और आपको लगा कि उनके अलावा कोई नहीं बता पाएगा, तो फिर क्या करोगे? आप जाओगे तिलक नगर पूछने? बोलो जरा। नहीं जाओगे ना? क्यों? मोबाइल है ना, यहीं से पूछ लेते हैं ना। सच बता ना, कितनी प्रीति है तुम्हें तत्व की? बोलो। है? नहीं है ना? मैं आगम की बताता हूं आपको, इधर उधर की घटनाएं नहीं। हाँ, एक शंका हुई बड़े बड़े त्यागी वृत्तियों को, नाम आप बताएंगे और मैं घटना मैं बताऊंगा, नाम आप बताओगे। बड़े बड़े त्यागी वृत्तियों को कोई शंका पैदा हुई। जब शंका पैदा हुई तो उन्होंने क्या कहा मालूम? कि आप उस कुमार के यहां जाओ, वो बताएगा इसका जवाब। तो मुनि महाराज गए थे उनके पास, बुलवाया नहीं था कि उस कुमार को बुला के लाओ। याद आ गया माघनंदी महाराज का। पहले वो मुनि थे और किसी कर्म के विपाक बस कुमारन के साथ रहने लगे, घड़े बनाने लगे। कितना पतन हुआ होगा जरा बताओ। कहाँ मुनि, कहाँ घड़े बनाना। और जब शंका का प्रकरण आया तो आचार्य महाराज कह रहे कि इसका समाधान वो कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और जब वो गए, उनने कहा, आचार्य महाराज ने कहा इसका समाधान तुम करोगे। तो उसने सोचा गजब हो गया, इतना पतित होने पर भी आचार्य महाराज आज भी मुझे ज्ञानी समझते हैं। और पुनः दीक्षित हो गए आचार्य माघनंदी। है पक्का? हाँ? और आपको तो यहीं अभी बताओ तो बता दो, नहीं तो इसके बाद बाहर तक तो फुर्सत नहीं है कि अभी बाद में पूछ लूंगा। हाँ, ये पंडित जी कि नहीं बाद में पूछ लेना, बाद में कौन याद रखता है? जब याद ही नहीं रखते हो, नहीं प्रश्न समझ रहे नहीं, जब याद ही नहीं रखते हो कि मुझे क्या समझ में नहीं आया और मुझे क्या पूछना है, इसका मतलब रुचि कुछ नहीं है।
वो तो तुम्हें अपनी पंडिताई दिखाना है केवल कि हम भी देखो पूछ लेते हैं, कुछ नहीं है, प्रीति नहीं है, बहुत कठिन वाक्य हैं। अब आगे समझ में नहीं है। मिलाप तो कभी कभी होगा, उस समय में ऐसे ही तो हो नहीं जाता था। और निरंतर स्वरूप अनुभवन का, ये स्वरूपानुभवन, वो इतना बड़ा वाक्य है ना, स्वरूप अनुभवन का अभ्यास रखोगे जे श्री रस्तु। मैंने कहा श्री रस्तु क्या होता है आपको पता है? ये लिखा ना श्री रस्तु। तो रमन जी से पूछना पड़ेगा। हाँ पूछें? मैंने पूछा टोरमल जी से आज, इनका पंडित जी आज मुझे पढ़ना है, बताओ। क्या बताऊंगा उनको? बोले आप नहीं जानते हो। मैंने कहा अगर शंका हो नहीं हुई होती तो पूछते ही काहे को? बोले श्री माने ज्ञान है और विसर्ग लगा है श्री अस्तु, माने ज्ञान संपन्न आप बने रहे। कहते हैं ना तथास्तु, जैसा चाहते वैसा हो, तो श्री अस्तु ज्ञानमय रहें। कुछ फर्क लगा नहीं। बाकी देखो आप पहले श्री रस्तु, श्री अस्तु, विसर्ग का रा बना है, श्री अस्तु, आप ज्ञान संपन्न बने रहें। है आप क्या लिखेंगे बोलो? अब स्वानुभव दशा में अब शुरू करते हैं तत्व की चर्चा। तो इतना तो अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। देखो भाई गलती भी हो सकती है, आगम को प्रमाण करना, लेकिन हम जो लिख रहे हैं वो किसके अनुसार? अपनी बुद्धि के अनुसार। अब इसमें एक और ध्यान रखना, जो जिस विषय का ज्ञाता हो वो उस विषय का समाधान करेगा तो सही कर लेगा, अन्य विषय का करेगा अरे बहुत त्रुटियां हो सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि उस विषय का तो इस गद्दी पर जो बैठता है, समझ में आया नहीं, उसे तत्व का ज्ञान आवश्यक है, बाकी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। कुछ आया नहीं? न्याय समझ। देखो सामान्य ज्ञान होना अलग विषय है, जैसे सामान्य होता कि नहीं, और विशेष ज्ञान होना। तो मैडम भारत में टैक्स जमा करने की कितनी धाराएं हैं आपको पता है? अरे टैक्स वैक्स जमा करना है, इसकी कितनी धाराएं होती हैं? कितने कॉलम भरे जाते हैं? अच्छा अगर आप बताएं तो मान लो है कि अभी हमने कल ही भरा था, ऐसा ऐसा भरा, तो विशेष तो नहीं है भाई, सामान्य ही है ना। और अगर आप सीए जैसा अकाउंटेंट जैसा आप काम करके बताएं तो फिर क्या है? या तो आप इस विषय में जानते हो तो अपनी चिकित्सा में नहीं जानते हो, चिकित्सा में जानते हो तो इसमें नहीं है, और ऑलराउंडर हो तो फिर जो भी है। अरे ऑलराउंडर भी जो होते हैं वो अपने ही विषय के होते हैं, दूसरे के विषय के नहीं। कोई भी डॉक्टर लॉ के कानून नहीं जानता है, जानता है? अरे जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं सब रोगों की, वो अपने रोगों की विशेषता जानते हैं, बस इतना। और अगर शंका जरा भी होती है जिस विषय की, तो वो उस विषय के डॉक्टर के पास भेजते हैं, वकील साहब के यहाँ नहीं भेज देते हैं। अरे यार समझ में आई नहीं? जैसे मान लो मैंने कहा मैडम हमको ये तकलीफ हो रही, तो इन्होंने सामान्य ज्ञान से कह दिया ये ले लेना, आप आराम मिल जाएगा। मैंने 2 दिन लिया, आराम नहीं हुआ, बोले आराम नहीं हुआ तो फिर आप एक काम करो, उनको दिखा लो आप। तो क्यों ऐसा ही है कि नहीं? इसलिए एलोपैथी वाले डॉक्टर सक्सेस हो गए। हाँ।
और बाकी के क्यों फिसक गए? उनने कहा हम ही सब करते रहेंगे, कहीं जाओ ही मत। न्याय आ रहा समझ में नहीं। तो जो सब विषयों का समाधान करते हैं वे विशेषज्ञ, और जो अपने विषय का करें, तो इन्होंने अपने विषय की बात लिखी कि हम अपना किसके अनुसार, प्रत्यक्ष परोक्ष आदि के प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। वहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। किसके कि स्वानुभव कैसे जानेंगे हम, उसका स्वरूप हम लिखते हैं। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। जीव पदार्थ कैसा है? अनादि से मिथ्या दृष्टि है। नहीं, स्वानुभव के आधार पर, अनुभव नहीं, स्वानुभव के, स्वयं के अनुभव के आधार से। बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ऐसा नहीं, अनुभव अलग बात होती है और स्वानुभव अलग होता है। बता देता हूं, हाँ बता दो। हाँ, एक उदाहरण बहुत पुराना है, बताता हूं। कोई लड़की जो है गायनोलॉजी में डिलीवरी कराने में बहुत एक्सपर्ट है, जिसको सारे डॉक्टर कह दें कि ऑपरेशन के बगैर नहीं हो, वो नॉर्मल करा दें। कितना अच्छा अनुभव है, और साबो जसलोक में और इसमें बहुत इतने वर्षों काम किया है, लेकिन अभी वो मां नहीं बनी है। तो अनुभव तो है, स्वानुभव नहीं है कि पीड़ा कैसी होती है कि क्या है, ऐसा कोई स्वानुभव है। फिर कुछ काल बाद वो स्वयं मां बने, अनुभव तो पूरा है पहले से ही, लेकिन अब जो हो रहा है वो सब क्या है, तो इस स्वानुभव के अनुसार लिखते हैं। कुछ आया समझ में नहीं? हाँ? अनुभव तो अब ये बात अलग है, कहीं कहीं स्वानुभव अनुभव को एकार्थवाची में भी कह देते हैं, उसका निषेध नहीं है। हाँ भैया, हाँ हाँ, अनुभव भी कहते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं, पर जहां जो प्रयोग हो उसको समझना चाहिए। हाँ, हाँ। और क्या, ये जो अमीरी में पैदा हुए वो अमीरी में ही बढ़ रहे हैं, उन्हें गरीबी का क्या अनुभव है बताओ जरा। वो तो लोगों को देखते गरीब हैं, दया करना चाहिए, इनको अनुकूलता, ये है, उनको अनुभव है क्या? बोलो। और जो गरीबी से उठा है, अरे उसे पता है कि गरीबी क्या चीज होती है। अरे आपको कुछ फर्क लगा तुम्हें? अरे तो पहले से ही पैसे वाले थे और जन्म भी वहीं हुआ है, तो इन्हें गरीबी क्या होती है ये क्या समझे? नहीं, गरीबों पर दया आती है, इसका निषेध नहीं कर रहा हूं। खूब दान करते हैं, सहयोग करते हैं, अनुभव है, वो तो करुणा भाव है इत्यादि। लेकिन जो गरीबी से ही उठा हो, उसे पता है गरीबी क्या होती है, इसलिए सेठ साहब ने सब गरीबों को नौकरी में लगवाया, लगाओ। उन्हें मालूम था गरीबी क्या होती है। अरे अपने सर सेठ साहब है नहीं, हम तो प्रमाणों से बात करें ना, तो स्वानुभव से अनुसार लिखते हैं। तो जीव कैसा है? अनादि से, वहां स्व पर के यथार्थ स्वरूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। स्व का, पर का। अब इसमें दोनों गर्भित करना, स्व में अपना आत्मा और पर में आत्मा से सब पर पदार्थ। स्व में शुद्धात्मा और पर में इस मिथ्यात्मयी आत्मा। कौन सा? मिथ्यात्मयी आत्मा। लोग क्या कहते हैं? लोगों के कहने से नहीं, आप क्या अनुभवते हैं ये बताओ। क्या अनुभवते हो? नहीं, लोग तो कुछ भी कहें, आपको अनुभव क्या है? बोलो उच्च से उच्च अधिकारी है,
उच्च से उच्च, उसके बच्चे उसे क्या अनुभव करते हैं, पिता या उच्च अधिकारी? पत्नी क्या अनुभव करती है? हाँ? वो सारा जगत तो जगत किसी और अपेक्षा से कहता है, उन्हें अनुभव थोड़ी है। आ गया पकड़ में? नहीं। तो ये अनादि से मिथ्या दृष्टि है। अब स्व पर के यथार्थ रूप विपरीत श्रद्धान का नाम क्या है? यथार्थ पने से विपरीत। ये यथार्थ शब्द है। यथा माने जहां, जैसा, जो अपने कहा ना यथा योग्य, तो रागादि भाव पर है वो किस अपेक्षा, घर मकान पर है एक किस अपेक्षा, शुद्धात्मा भिन्न है एक किस अपेक्षा, इनमें क्या विवक्षा है? ये यथा योग में गर्भित है सब। आपने अच्छा अपन अनुभव किया, अपन सम्यक दृष्टि है। हम हमेशा कह रहे हैं कि आप सब सम्यक दृष्टि हो, आपको अनुभव हुआ? हाँ, हम सम्यक दृष्टि है। हाँ? अरे हम तो कह तो रहे ना आप सम्यक दृष्टि हो, फिर अनुभव हो रहा है कि नहीं? क्यों? और हो तो हाँ? अरे आप हो तो है ही नहीं ना अनुभव, ऐसा अर्थ है। देखो जरा, तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह का उपशम क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। अपन पहले सब पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके नहीं? या तो कर्म का उपशम हो, क्षय हो, क्षयोपशम हो, तब सम्यक दृष्टि होता है। कौन सी कर्म का? दर्शन मोह का है कि नहीं है? चलो मैं आपसे ही बता देता हूं। आपको कोई बीमारी हुई? अरे हुई? हाँ हुई। आपने गूगल पे खोला, ये लक्षण, ये लक्षण, ये लक्षण, ये रोग कहलाएगा और ये दवाइयां हैं। आपको कुछ अनुभव हो रहा है कि मैं डॉक्टर हूं? अरे आपने सब खोला और उस पर देख रहे हो कि ये लक्षण है तो ये रोग हो सकता है, फिर भी पक्का है आपको कि यही रोग है? अच्छा यही दवाई है? फिर उस रोग का विशेषज्ञ जिस चिकित्सक के पास गए और उसको कहा, उसने फिर प्रमाण करा हाँ यही रोग है। अब क्या हो गया? किससे? तो अब आप शास्त्र जी पढ़ लोगे, गूगल खोलने जैसे तुम धर्मात्मा हो गए हो। किसी धर्मात्मा से तो आपने पक्का करा नहीं है, जिनको अनुभव है कि वास्तविकता क्या है? नहीं है? अरे आपने सुन लिया, सुनने से क्या होता है? ये एक दिन मैं लेक्चर सुनने चला गया था और बढ़िया अच्छा चिकित्सा के उपाय बताए जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं तो डॉक्टर हो गया हूं, 1 घंटे लेक्चर सुन के आ रहा हूं। अभी हो गए? अब कुछ न्याय समझ में आ रहे क्या? ऐसा हो जाता है क्या? बेकार की बात करते हो, ऐसे हो गया क्या? बोले एक औषधि बताता हूं आपको, उसमें 28 दवाइयां हैं। हाँ, मैं आपको एक एक नाम गिनाए देता हूं, मात्रा बता देता हूं, घर जाके बना लेना। बोले पंडित जी 28 याद किसको रहेंगी? रहेंगी? हाँ? नहीं रहेंगी ना? कि रहेंगी? मैंने कहा मोहिनी की कितनी प्रकृतियां हैं? और इनका सबका उपाय बता तो रहा हूं, हो जाएगा तुम्हारे मोह का उपशम, क्षय उपशम। कहते कुछ तर्क समझ रहे नहीं। अरे भाई पहले उनको ज्ञान करो, सीखो, फिर उनकी कैसे दूर होते हैं, किस उपाय से होते हैं, ये तो सब बहुत जरूरी है कि नहीं है? अब आपको ना तो ये पता है कि हमको ये मोह क्यों है,
न ये पता है मोह को दूर करने का उपाय क्या है, पता ही नहीं है, तो क्या उपाय होता होगा इस जीव से? हाँ, बस सब लोग कहते रहते मोह कम करो, मोह कम करो, मोह कम करो। मैंने कहा पहले ये तो बताओ मोह है क्या, और फिर कम करने का उपाय क्या? दोनों में अंतर है ना भाई। रोग पता लगे, फिर उपाय पता लगे, और फिर उस रूप। अरे और हम तो औषधि भी जानते हैं, परंतु खाते नहीं। रोग दूर हो जाएगा। हाँ? अच्छा मान लो आपको कोई रोग भी है, औषधि भी आप जानते हो, लेकिन सेवन नहीं करते हो, ठीक हो जाएंगे उस रोग से। तो आपको मालूम भी है कि मैं जन्म मरण का रोगी हूं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज की एकता उसका उपाय है। अरे पर सब जान रहे कि नहीं, बोलो है? अब तो मोक्ष चले ही जाएंगे, अपन को तो दोनों हो गई, ज्ञाता दृष्टा है ना अपन तो। अरे देख भी रहे कि मोह का उदय है, और ज्ञान भी है, और उपाय भी देख रहे और जान भी रहे। होगा नहीं होगा ना? तो फिर क्या है? सेवन करना अर्थात चारित्र। सेवन माने उस रूप परिणमित होना। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आप सभी जीव वीतराग मार्ग में लगे। ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम आप सभी को कल्याण।